gentlemen, esteemed guests, faculty and our fellows, Assalamu alaikum. My name is Laiba Arif and I am student of LLB Part 2. मैं आज हमारे कॉलेज में होने वाले इस शानदार वीक के अख्ताम पर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगी। ये गुज़रे हुए दिन ना सिर्फ हमारे लिए मुसाबकत बल्कि इत्तेहाद, जज्बे और हमदर्दी के लम्हात से भरे हुए हैं जो कि हमारी यादों में हमेशा के लिए महफूज रहेंगे। मैं अपने उस्ताद इकराम और प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत की। आपकी मेहनत और लगन से ये तकरीब, ये स्पोर्ट वीक बहुत अच्छे से गुज़रा और सब स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इस स्पोर्ट वीक में हिस्सा लिया और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने इस स्पोर्ट वीक को विन भी किया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे ख्याल से गर्ल्स को भी आगे बढ़ना चाहिए और इनको भी स्पोर्ट वीक के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम वकला की तारीख में देखते हैं तो एक बड़ा नाम जो कि आसमा जहांगीर साहिबा का नाम आज भी तारीख और तहरीक दोनों में ज़िंदा है। इसलिए गर्ल्स को पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको भी मर्दों के शाना बशाना होकर हर काम करना चाहिए। मैं अपने ख़ानदानों की भी हमायत करती हूँ जिन्होंने हमें इस हर मौके में हमारा साथ दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे जज्बे को और सराहा। मैं अपने तमाम मेहमान हुसूसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और इस तकरीब में शामिल हुए। आखिर में मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू। फर्जंदे हसन अब्दाल कि जिस शख्सियत ने हर दौर में इस इलाके की खिदमत की, एक जानी पहचानी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमेशा इस इलाके में ना सिर्फ तलबा को बल्कि वकला बरादरी को हमेशा इस शख्सियत की हमायत और इसकी सपोर्ट हासिल रही है। चूँकि आप हजरात जानते हैं कि इलेक्शन का वक्त करीब है और ये हमारे इस हलके PP2 से हसन अब्दाल के हलके से ये मुकाबला भी कर रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। सबसे पहले तो मैं कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने मसरूफ़ वक़्त में से इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं और ये हमारी माशाल्लाह बरादरी में से भी हैं, यानी वकला बरादरी में से भी इनका ताल्लुक़ है। तो मैं फ़र्जंदे हसन अब्दाल जनाब एडवोकेट जुल्फ़कार हयात ख़ान साहब को इस शेर के साथ दावत ख़िताब दूँगा कि इंशाअल्लाह मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नज़र ना होगा, जो बेज़मीर होगा मेरा हम सफ़र ना होगा। जनाब एडवोकेट जुल्फ़कार हयात ख़ान साहब। मोहतरमा मकाम जनाब बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहब, जनाब ताहिर दुरानी साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर इश्तियाक साहब, आबिदुर रहमान साहब, उस्मान सलीम साहब, प्रेस क्लब हसन अब्दाल के नुमाइंदगान, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असल में टाइम का सर बड़ा पंक्चुअल हूँ, तो मुझे हदायत की गई कि 9:30 बजे आपने यहाँ पे आना है और मैं 9:30 बजे यहाँ पे आ गया। और चूँकि इलेक्शन कैंपेन चल रही है और शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी, आज हमारी DC साहब के साथ भी मीटिंग थी, मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की कि मैं उनसे माजरत की, मैंने कहा जी मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टाइम दे चुका हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिसके साथ कोई वादा करूँ तो वहाँ टाइमली पहुँचूँ। तो
रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, मैंने कहा कि आपने जाके बताना है कि जो जहाँ मैं जा रहा हूँ लॉ कॉलेज में जाना मेरा ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के साथ बात करना ज़रूरी है जो पाकिस्तान का रोशन देख सकते हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, इस इलाके का फ्यूचर है। तो बैरिस्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात पे कि आपने यहाँ पे लॉ कॉलेज का आगाज़ किया और आज मेरा यहाँ पे ये आज मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे आपने कानून की तालीम के लिए इस इदारे को शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 150 तलबा और तालिबात यहाँ पे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और आपका ये 4th सेशन मुझे बताया गया कि 4th सेशन जो है वो जारी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो ख़ास तौर पर जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, बड़ी अच्छी बच्ची ने यहाँ पे गुफ्तगू की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी अपनी सर एक बेटी है तो शी इज़ वेरी डियर टू मी। तो ये जितनी बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं ये मेरी बेटियाँ हैं और जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं ये हमारे बच्चे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जैसे आप लॉ रूल्स का सर करते हैं, एक सजेशन है मेरी, आप कोशिश करें कि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे पब्लिक स्पीच का कोई सिस्टम हो ताकि डेली बच्चे यहाँ पे आए, बातचीत करें और उनको एक एक्सपोजर मिले, वो बात करें, खुल के जुर्रत इजहार हो, वो बताएं अपनी किसी भी किस्म की कोई बात जो बच्चा करना चाहे। और ये सर कंपल्सरी होना चाहिए, बस 150 स्टूडेंट्स हैं तो तमाम के तमाम, ये नहीं कि 5, 10, 15, 20 बच्चे मुकर्रर बने, नहीं। जिस फील्ड से आपका तल्लुक है कि जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं वहाँ पे आपने खुल के इजहार राय का, अपनी राय का इजहार करना है, आपने अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना है, उसके लिए बात करनी है, उसकी फेवर में बात करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए, आपके अंदर दिलेरी होनी चाहिए। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको लॉ का पता होना चाहिए और लॉ नोइंग होना चाहिए। आपको बिल्कुल जो है रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ जो भी आप बात करने जा रहे हो एक मजबूती के साथ आप बात करें। और मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि स्पोर्ट्स गाला जो है वो कंडक्ट हुआ, उसका इख्तिताम आज हुआ और आज यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और आप लोग आए, आपने हमें इज्जत बख्शी कि आपने डॉक्टर सिकंदर याद खान क्रिकेट स्टेडियम में आप तमाम लोग आए, आपने वहाँ क्रिकेट खेली। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस वक्त भी आपको उस ग्राउंड की ज़रूरत हो, किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट से मुतल्लिक, हमारे वहाँ पे एम्पायर हुसैन आपको मिले थे जो कोच हैं, मैनेजर हैं वसीम अख्तर साहब, उनकी सर्विसेज भी आपके लिए और ग्राउंड भी आप लोग सर आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस तालीम के ऊपर होता है सर, बेशुमार तालीमी इदारों में जाता हूँ, आपके साथ सर तैन दुरानी तशरीफ़ फरमाए, सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हैं और इसी तरीके से काजी ज़फर हक साहब हैं, यहाँ हमारी प्रिंसिपल साहबा भी तशरीफ़ फरमाए। तो मेरा मेन फोकस जो है सर तालीम के ऊपर है। तालीम होगी, अच्छी सेहत होगी, रोज़गार होगा तो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। माजी में बहुत ज़्यादा वादे वही किए गए, बहुत ज़्यादा वादे वही किए गए, बहुत ज़्यादा फॉल्स होप्स दी गई। मैं फॉल्स होप्स कहूँगा कि जब आपको पता था कि ये काम नहीं होने वाला तो आपने एक खाम अपने लोगों को वो होप्स दी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जाती है। और किसी भी मुल्क के नौजवान तबके में सर अगर मायूसी हो तो ये एक बड़ी परेशान कौन और ख़तरनाक सूरत है। तो हमने इस चीज़ को भी एड्रेस करना है और हर आदमी ने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। बी इंसान ऑफ द सॉइल, मैं इस धरती का बेटा हूँ सर, मेरे ऊपर ये लाजिम है कि मैं सेहत के लिए, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, इन बच्चों के लिए और इन बच्चियों के लिए अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बेहतरीन इनके लिए सर्विसेज दूँ। और ये कोई आसान की बात नहीं है, ये मेरे ऊपर लाजिम है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। और मैं आपका इसलिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि हसनमदार में तालीमी सहूलियात पहले ही बहुत कम है और आप यहाँ पे आपने इस लॉ कॉलेज का आगाज़ किया और मेरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और कामरानियाँ अता करें। हम हर वक्त आपके साथ हैं, आपके इदारे के साथ हैं। डॉक्टर साहब ने जब मुझे इन्वाइट किया, डॉक्टर इश्तियाक साहब ने मेरी इनसे गुफ्तगू हुई, तो यकीन करें इतने अच्छे आपको प्रिंसिपल मिले, इतने आजिज़, इतने हलीम, इतने मुशफ़्फ़क़, मोहब्बत करने वाले, तो ये आपकी बड़ी खुशकिस्मती है। और जो उस्मान साहब हैं ये हसनमदार रहते हैं, मेरे इनके साथ भी गहरा ताल्लुक है, तो बहुत अच्छे आपको मुझे लगता है ये बच्चे उस्मान साहब से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो
बाकी भी है आबिदुर रहमान साहब भी यहाँ मौजूद हैं उनको, और जितने भी यहाँ पे बच्चे बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबों का अमरान करे। मैं यहाँ पे हूँ आज, आपकी स्ट्रेंथ कम है शायद जुमे की वजह से, तो डेफिनेटली मैं दोबारा विजिट भी करना चाहूँगा आपके साथ, एक डिटेल 25-30 मिनट की बात भी करना चाहूँगा। तो आज मैं सिर्फ आपको 2 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक ये कि कोशिश किया करें कि यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हों कि जिनमें बच्चों को बोलने का मौका मिले, हर बच्चे को बोलने का, हर बच्चे से कह रहा हूँ कि आप हमारी औलाद की जगह, बच्चे हैं छोटे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, इनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ पे आएँ, बातचीत करें। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। आप अपने आप को क्लियर करें कि आपने लॉ के बाद आपने क्या करना है, आइदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन सम सर्विस और यू आर गोइंग टू सर्व एज अ लॉयर। तो ये आपकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए जहन में कि अगर आपने लॉ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, और अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है आइदर फॉर CSS और PMS, तो उस हवाले से भी फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये वक्त बड़ा अच्छा है लेकिन ये वक्त बड़ा मुख्तसर है, ये इस वक्त को आपने बड़ा बेहतरीन यूटिलाइज करना है। तो जितना बेहतर आप यूटिलाइज करेंगे उतनी आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ ज़िंदगी में मिलेंगी, और अगर आपने इस वक्त को ज़ाया कर दिया तो फिर मैं समझता हूँ कि मायूसी और परेशानी आपके लिए होगी, जिसके मैं नहीं ख्वाहिश करता कि अल्लाह ताला आपको कामयाबों का अमरान करें। आपके रोशन चेहरे बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट है। Once again, thank you very much for inviting me here, Honorable Principal and worthy CEO and dear students. इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में भी आपके साथ इसी तरीके से रब्ता रहेगा। मैं माजरत चाहता हूँ कि असूलन तो ये बातचीत आखिर में होनी चाहिए थी और डेकोरम के खिलाफ है, लेकिन सर मेरी मजबूरी है, बैरिस्टर साहब मैंने जाना है क्योंकि आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू 3 डिफरेंट प्लेसेज आई हैव टू गो, तो मेरी मजबूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मनाएंगे। और प्रेस क्लब हसनबदाल का खसूसी तौर पर शुक्रिया, ये तमाम अहदेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमाया, रकीन मौजूद हैं, चौधरी साहब मौजूद हैं और दीगर हमारे साथी मौजूद हैं, नुमान साहब, वकास साहब, तमाम टीम यहाँ पे आई है। तो मैं आपका भाई का सबका बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला आप सबको मौका फराहम करे कि जो जिस फील्ड में उसमें वो एक्सेल करे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश और काविश करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट मैच के विनर जो टीम टाइगर हाउस थे, मैं उसके कैप्टन दनियाल शफी साहब को दावत देता हूं कि वो आकर अपनी ट्रॉफी डॉक्टर जुल्फिकार हयात खान साहब से वसूल करें। ब्यूटीफुल, लंग हाउस के कैप्टन हमजा साहब से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी ट्रॉफी जो है वो एडवोकेट जुल्फिकार हयात खान साहब से रिसीव करें। Thank you very much, sir. Mr. Hamza is also the power thrower winner of Northwood. ऑनरेबल जो हजरात हैं, मैं उनको भी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, आसिफ साहब को भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा भी आप हमें इस तरह सरप्राइज विजिट भी दिया करें। ये तो बुलाने के बावजूद भी वो कहते हैं कि इकबाल हमेशा लेट आया था। तो मैं जिक्र कर रहा था आपका आर्टिकल 51 का कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपकी नेशनल असम्बली की सीट्स और इसकी डिवीज़न और इसके सारे बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके आर्टिकल 51 में वो है। तो इसमें आपकी नेशनल असम्बली की 342 सीट्स हैं और 342 सीट्स में से
मेरे ख्याल है कि हमारी इस पार्टियां जो हैं वो 100 के करीब हैं या इससे भी ऊपर हैं। तो प्लीज़ आपने किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई हिस्सा भी नहीं लेना। आपने सिर्फ जाना है, अपनी वोट कास्ट करनी है और वो वोट आपने उसको कास्ट करनी है जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर काम करता है। किसी को कि वो है कि कौन सी पार्टी है, ये सारे अपनी अपनी टर्न लेते हैं, अपने अपने ख़जाने भरते हैं, चाहे पीटीआई हो, नून हो, जरदारी साहब हों और दूसरी पार्टियां हों, जो भी हों। हमने पहले आपका कानून के तालिब इल्म की हैसियत से फर्स्ट यू हैव टू थिंक दैट पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट, आफ्टर दैट यू आर एंड योर फैमिली। बिकॉज जहाँ पे पाकिस्तान का सवाल आता है उसके बाद और वहाँ ख़त्म हो जाता है। आपके लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आप देखें, व्हेन देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द प्रोविंस एंड स्टेट विल ऑलवेज बी। When there is a conflict between the individual and the province, always province will win. बाहर जो है province को जो है वो वहाँ की स्टेट है और फेडरेशन, तो फेडरेशन के राइट्स फर्स्ट होते हैं और वो विन करते हैं। हम पाकिस्तान को देखें, हमसे बहुत लोग आगे, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, नेपाल भी आगे चला गया, श्रीलंका भी आगे जा रहा है, अफगानिस्तान को देखते हैं, चाइना तो बहुत बड़ी बात है। वेयर वी आर एंड वाई वी आर लाइक दैट। किसी चीज़ की कमी है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हमें ख़जाने दिए हुए हैं, ब्रेन दिए हुए हैं, यंग जनरेशन हमारी जो है वो ओवर 50% है, उसके बावजूद भी हम नीचे जा रहे हैं। वाई? क्योंकि हम किसी से कम हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग का अपने गर्दन से नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। आप अपने गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करें। अगर आपको खेती करना है तो आप हमेशा अपने गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करें। तो ये मैंने आपसे कहना था कि ईस्टर्न वेस्ट लॉ कॉलेज या आपकी कोई फैमिली का कोई बंदा किसी किस्म की वायोलेंस में शामिल ना हो। आपके नाम है जहाँ पे आपकी मर्ज़ी के जो कैंडिडेट हैं, जो आपके इलाके के में पढ़े लिखे हैं, तो वो आपके इलाके के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हैं आपके रिश्तेदार हैं या नहीं हैं, उनको वोट दें। तो और कोई ख़ास बात मेरे कहने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे किसी ने कहा था कि आप यहाँ पे तकरीर भी करेंगे, तो मैं आपसे आखिर में ज़रूर ही इल्तिजा करूँगा प्लीज़ कि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का टाइम रह गया है। आप प्लीज़ क्लासें अटेंड करें, अपना एग्ज़ाम दें, ताकि आपके पास जो आपका ओरिजिनल कैरियर है वो है आपके एग्ज़ाम में। आपने पास करना है लॉ का। ये हम सब वकीलों के ये टोले बैठे हुए हैं, इनको पता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको कोई भी कोर्स में कुछ नहीं सिखाएगा। प्लीडिंग नहीं सिखाएंगे, आपको एविडेंस के रूल नहीं दिखाएंगे, एक्सेप्शन टू वारंट नहीं दिखाएंगे, आपको कोई एक चीज़ एविडेंस के रूल नहीं दे, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं सिखाएंगे। इसलिए आपने जो कुछ भी सीखना है आपने लॉ कॉलेज में सीखना है। हम बाद में भी आपके लिए हाज़िर हैं, हम आपको प्लेंट लिखना नहीं सिखाएंगे, आप खुद अपनी प्लेंट लिखेंगे, तो तब आप आगे बढ़ सकेंगे। तो प्लीज़ आप क्लासें अटेंड करें, ये आपके सीखने का टाइम है, ये आप सीखें यहाँ पे। और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दें, चाहे जुडिशरी का भी दें, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपको जुडिशरी की भी क्लासेस देंगे। और हम चाहते हैं कि आप हसन अब्दाल में एक ईस्टर्न वेस्ट के ऐसे पौधे लगाएं जो हमारा भी नाम रोशन करें और आप भी फले फूलें। तो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस स्पोर्ट्स वीक्स में आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप आए हैं। आपने इसी तरह की पार्टिसिपेशन आगे भी रखनी है। इंशाल्लाह हम आपको ग्राउंड भी बना कर दे रहे हैं कॉलेज का। जिनके किरदार सियाती हो सदाकत की महक,
उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डायरेक्टर बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहिब। इस दौरान इस प्रोग्राम की जीनत बने बार एसोसिएशन हसन अब्दाल के मेंबरान नायत काबिल एहतराम जनाब एडवोकेट आसिफ खान साहिब, साबिक सदर बार एसोसिएशन हसन अब्दाल, नायत काबिल एहतराम एडवोकेट इकराम खान साहिब, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हसन अब्दाल, उनके साथ नायत काबिल एहतराम इरसलान एडवोकेट साहब तशरीफ़ लाए जो कि प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के और CEO हैं बेस स्कूल सिस्टम के, और उनके साथ तशरीफ़ लाए नहायत काबिल एहतराम जनाब एडवोकेट कारी औरंगज़ेब साहिब। तमाम मेहमानों को ईस्ट एंड वेस्ट लॉ कॉलेज की तरफ से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहिब ने वो बात की कि हमने पौधे लगाए, इन पौधों ने अब फल देना है, तो मैं बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज से 4 साल कबल इस इलाके में बनने वाला लॉ कॉलेज, इस लॉ कॉलेज के तालिब इल्म जो कि इस पूरे रीजन का अकलौता और एक तालिब इल्म है कि जो लाहौर के अंदर होने वाले ऑल पाकिस्तान मोट कोर्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो मुकाबला करके आया है, जिसकी जज थी जस्टिस नासरा इकबाल, और उनके सामने उसने अपने जो भी मोट का इशू था उसको प्रेजेंट किया है। और उसके अलावा पूरे PTV की तारीख़ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट को मौका दिया जाए कि वो किसी भी कंपटीशन के अंदर आए। हमेशा जो आपका PTV है वो इसी तरह करता है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को लेता है। तो इस कॉलेज को पूरे पाकिस्तान से ये एजाज़ हासिल है कि प्राइवेट कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान में से वाहिद कॉलेज है कि जिसकी टीम ने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर लास्ट ईयर 2023 के अगस्त में बज़्म आली शान के नाम से होने वाला आल पाकिस्तान क्विज़ मुकाबला, जिसकी होस्ट जुगन काजिम थी, उस मुकाबले में शिरकत की और नुमायाँ पोजीशन हासिल की। अब इसके बाद हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब शाहिद अवान साहब, CEO HD हम गवाह चैनल। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। शाहिद अवान साहब, CEO HD हम गवाह चैनल। काबिल इज़्ज़त व एहतराम स्टूडेंट बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहब, खालिद साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, उस्मान साहब और नहायत ही काबिल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा लगा कि आप ये पौधे जिन्होंने कानून सिखाना है, इस माशरे में अमन लाना है, आज स्पोर्ट्स गाला का जो इनकाद आपने किया है बहुत ही खूबसूरत इनकाद था आपका। और आज जिस तरीके से आप यहाँ पे बैठे हैं तो लगता यही है कि इंशाअल्लाह आप हमारे कल का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर सर्वे किया जाए तो एक ही चीज़ नज़र आती है हमें, वो अदल व इंसाफ। अगर आज हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में अदल व इंसाफ आ जाए तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क रियासत पाकिस्तान बन के और जो दीन इस्लाम के मुताबिक हमने चलना था वो चलेगा। यही हमारी ख्वाहिश भी है और यही आप लोगों का काम है। जो लोग आप बैठे हैं, आपने हमेशा हक और सच का साथ देना है और उसके बाद आपने न सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि कौन सच बोल रहा है या कौन गलत, आपने ये चीज़ देखनी है कि आका इस्लाम ने क्या फरमाया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि हम 2 चीज़ें आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, एक उनकी आले बैत और दूसरी कुरान मजीद फुरकान हमीद।
अगर आज आप देखें तो कुरान मजीद को लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले नहीं, उनको स्टडी करने वाले नहीं, उसके मुताबिक हमारा जो पाकिस्तान है मुताबिक चल नहीं रहा। अगर आप लोग इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग माशाल्लाह कल के पौधे हैं, कल के चिराग हैं, तो आपने हमेशा हक और सच का साथ देना है। तो आप लोगों के पास हम आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम ख़ुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हरीपुर में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मेरा ताल्लुक़ भी हरीपुर से है, हमारी अपनी कंपनी भी है। तो ज़्यादा बातें तो करने का फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग भी बोर हो चुके हैं। लेकिन यही बात है कि जो सच बोल रहा है उसका हमेशा साथ दें, उसको मत छोड़ें। सच्चे आदमी का हमेशा साथ दिया करें, चाहे किसी फील्ड में भी हो। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नज़र ना होगा, मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नज़र ना होगा, जो बेज़मीर होगा इंशाअल्लाह मेरा हम सफ़र ना होगा। अब मैं नहायत काबिल एहतराम, काबिल सद एहतराम जनाब आसिफ़ ख़ान साहब को स्टेज पर दावत देता हूँ। इन्होंने एक लंबा अरसा बार एसोसिएशन हसन अब्दाल को सर्व किया। वकला बरादरी के ऊपर को हमेशा इनकी एक भरपूर हमायत रही है, और मैं सर आसिफ़ ख़ान साहब को स्टेज के ऊपर दावत देता हूँ कि वो आएँ और तुलबा से खिताब करें। जनाब आसिफ़ ख़ान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल साद एहतराम बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहिब, प्रिंसिपल इश्तियाक साहिब, स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स उस्मान साहिब, मलिक अरसलान रशीद साहिब, एप्समा तहसील हसन अब्दाल के प्रेसिडेंट, और मेरे ओनहार शागिर्द, मेहमान ग्रामी क़दर, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी ईस्ट एंड वेस्ट लॉ कॉलेज में ये अपनी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि नाकदरी कह लें कि ये मेरा दूसरा आज के आपके इस कॉलेज में आना हुआ है, चक्कर लगा है। जब मैं पहली दफ़ा आया था इश्तियाक साहब और बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहब की दावत पर, तो आप यकीन जानें कि मैंने आपके इस कॉलेज का, इस इंस्टीट्यूशन का जब मैंने विज़िट किया तो मैं हैरान रह गया कि इतना अच्छा इदारा और इतना ख़ूबसूरत दरसगाह आप लोगों के लिए बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहब ने यहाँ पर तामीर की है। आप बिलीव करें कि ये पूरा इलाका और आप लोग इंतहाई खुशबख्त हैं। ये हम जैसे लॉ के स्टूडेंट से आप पूछें या जिन लोगों ने किया है कि उन्होंने कितने पापड़ बेलने के बाद उन्होंने जाकर लॉ की डिग्री ली है। मैं ख़ुद जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी से, अपना पंजाब यूनिवर्सिटी से, लॉ कॉलेज से मैंने वहाँ से किया। तो उसके अलावा ऐसे हमारे इदारे और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो शाज़ो नादिर हैं, और इतने दूर अफ्तादा इलाके में आके बैरिस्टर यूसुफ कुरैशी साहब ने आपके लिए इदारा कायम किया। तो बिला शक शुबा लायक तहसीन है ये शख्सियात के जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए ऐसी दरसगाहों का क़याम किया। स्पोर्ट्स वीक्स के हवाले से मैंने आपके जो प्रोग्राम था उसमें मुझे शिरकत का मौका मिला। आप यकीन जानें कि मैंने बच्चों के अंदर जोश व जज्बा देखा, उनकी जो सलाहियतें थी वो देखी, उनकी काबिलियत देखी। और अभी ये बच्चे की वसातत से मुझे ये पता चला कि आपके इस कॉलेज से जो बच्चे हैं ये कौमी लेवल के जो मुकाबला जात हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। तो ये बहुत लायक तहसीन और मुबारकबाद है आपको और आपकी मैनेजमेंट को कि इस इदारे से, ये हमारा अपना इदारा है कि यहाँ से बच्चे निकल के ऊपर जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक यही पैगाम है कि आप लोग मुस्तकबिल के लॉयर्स हैं, आप इन्हें जुडिशरी में सर्व करना है, आप इन्हें आगे जाना है, और एक ताबनाक और ख़ूबसूरत मुस्तकबिल आपके सामने है। ज़रूरत इस अमर की है कि मेहनत करें और अपना जो वक्त है, आज जो आपको वक्त जो मैसर है, इतने अच्छे टीचर्स आपको मैसर हैं, इतनी अच्छी दरसगाह आपको मैसर है, लाइब्रेरी है, दीगर फैसिलिटीज़ हैं, इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करें। अपने आप को एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए मुख्तस कर लें।
जो आपके स्पोर्ट्स वीक्स के लिए जो मौके फराम किए जाते हैं उसमें लाजमन हिस्सा लें, लेकिन आपकी पहली तरजीह जो है वो आपकी एजुकेशन है, आपकी लॉ की डिग्री है, यहाँ से आपने सीखना है, आपने आगे जाना है, इस मुल्क का मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता है। और यूसुफ कुरैशी साहब ने बहुत प्यारी बात की कि चंद दिनों बाद इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें आप बच्चों ने अपने मुस्तकबिल की जो आइंदा आने वाली लीडरशिप है उसका इंतखाब करना है, सोच समझ के इंतखाब करना है, इस मुल्क की बका के लिए करना है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए करना है, चूँकि अब ये मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। और मैं हमारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ बैरिस्टर साहब, इश्तियाक साहब और आपकी पूरी जो टीम है उसको कि आपने बहुत ही, और ख़ास तौर पर उस्मान सलीम साहब ने इसमें बड़ा एक्टिव किरदार अदा किया। आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर हो और इस तालीमी दरसगाह को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला तरक्की अता करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं काबिल एहतराम सर उस्मान साहब को दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सर उस्मान। प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे जिस मकसद के लिए आज हम बैठे हैं, मैं सर पहले स्पीच कर सकता हूँ। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आर्म रेसलिंग के जो विनर हैं उमर जंजुआ साहब बॉयज़ में एंड वो गर्ल्स में राबिया बीबी, स्टेज पे आ जाएंगे। मैं असलान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज बच्चों में ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करें। असलान बेटे मेडल भी दे दो, मेडल भी सारे ताड़ियां बजाएं ना बच्चों, आप लोग तो भी मत करें। राबिया बीबी के लिए ताड़ियां बजाएं, स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल ऑफ ईस्टर्न गांव वाले। Girl in Houston, nobody for the arm wrestling. माशाल्लाह। Big clap for Rabia Bibi. अब मैं शॉर्ट पुट के विनर्स को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। हमजा बिन मकबूल बॉयज़ में फर्स्ट आए हैं। सेकंड बचा सुदेश, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है सुदेश तो स्टेज पे आ जाए। असलान रशीद साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। Big clapping for जितना हमजा ने जोर लगाया उतने जोर की ताड़ियाँ भी इसके लिए बजा दी। Big clap for her. लेमन स्पून रेस जिसमें 3 बच्चियों ने पोजीशन ली है। फर्स्ट है निमरा बीबी, सेकंड मरवा, थर्ड लाइबा आरिफ। प्लीज स्टेज पे आइए। निमरा का प्राइज कोई रिसीव कर गया। Big clap for her. Thank you so much. Big clap for your success.
Big clap for तालियां बजाएं बनाई कला का निशाना काफी अच्छा था। और गर्ल्स में वाइज एक बच्ची थी मरवा जिन्होंने पॉइंट को भूल दिया। He's a female shooter. Thank you so much, man. अपनी तरफ के लिए तालियां भी बजा दें। मेरा बेटा आप आ जाइए। Big clap for her. Thank you. Clap for Hamza bin Maktoum. ये हमजा के मामू ही हमजा को प्राइज दे और सिकंदर आज एक्शन है सिकंदर की जगह कोई प्राइज दे रही समझ आप आए शाम बच्चे आप स्टेज पे आ जाएं द मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट A big clap for Dayal Sandhi. इसके साथ क्रिकेट के कुछ और प्राइजेस भी हैं जिसमें बेस्ट कैच
तो प्राइज विन किया जी मलिक अनफाल खालिद। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे इब्रार आपका स्मार्टफोन के लिए जिसे भी प्राइज। और बेस्ट ऑलराउंडर बंदा नाजीद आपके सामने खड़ा हुआ। तो मैं सर अपनी ट्रॉफी दे के मान देता हूँ। मुझसे अच्छा एक बड़ा स्टाइलिश प्लेयर था सर मोहम्मद अली, जिसने 2 हफ्ते ट्रॉफी में किया था। अच्छा जी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी बच्ची ने बड़ी अच्छी कमेंट्री की है। लारैब सलीम प्लीज स्टेज पे आए और अपनी क्लास making the sport be successful इसके लिए भरपूर तालियां हैं। मैं एक नंबर सर आपको मैं दूंगा करें आसिफ साहब प्लीज पर्सनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। सलमान असलान से आप आपको इस ट्रॉफी आज की मैंने This is a participatory award. big clap for award. Let's go for big clapping. दोनों हाउसेस के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए हमजा बिन मकबूल एंड दनियाल शफी। This goes to Hamza for the captains of the houses. अब आखिर में उस स्पोर्ट्स स्कॉलर के रूरवान सर उस्मान को खराज तहसीन पेश करने के लिए लॉ कॉलेज के तलबा की तरफ से एजाज़ी शील्ड्स का एहतमाम किया गया है। सर उस्मान से गुजारिश है कि वो अपनी एजाज़ी शील्ड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि रीजन के वाइड मोट कोड विनर है और नेशनल टेलीविजन पर कॉलेज का नाम रोशन किया। मेरी मुराद हाफिज़ हारिस कुरैशी से है कि वो आए और सर उस्मान को भी बुलाना चाहूँगी कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें सर उस्मान से। मेरे लिए एक सरप्राइज था। मैंने अपनी तमाम मैनेजमेंट टीम को, तारिक साहब को, मोहम्मद साहब को और आबिद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ स्टेज पे आए।
A big clap for the team.